आज हमारी क्लास में मिस्टर राकेश बेदी सर का मास्टर क्लास था, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अब एग्जाम्पल आपको एक सीन करना है कि आपके मदर की डेथ हो गई, तो आप बोलेंगे मैं इमोशन को कैसे लाऊं, तो अपनी माँ को मार दोगे क्या? हाय सर, मेरा नाम लोहिस्मिता मिश्रा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब कोई कैरेक्टर करते हैं उसकी जो इमोशंस का डिमांड होता है और हम रियल लाइफ में उस टाइम जो इमोशन पे होते हैं तो उसको हम कैरेक्टर के साथ कैसे ढलें। अब एग्जाम्पल आपको एक सीन करना है कि आपके मदर की डेथ हो गई, ठीक है, पर आपकी माँ तो ठीक है, आपकी मदर की डेथ नहीं हुई है, तो आप बोलेंगे मैं इमोशन को कैसे लाऊं, तो अपनी माँ को मार दोगे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आपने कहीं किसी को तो देखा होगा, कहीं कुछ तो देखा, वही तो ऑब्जर्वेशन है। That's what I'm saying, that you have to, कि उस समय वो उसके दिल पे क्या बीत रही थी। हमारे एक्टिंग में एक चीज़ होती है रोल प्ले, कि अपने वाले को सामने वाले के शूज़ में डाल के देखो कि वो कैसा फील कर रहा है। वो एक कांस्टेंट एंडीवर है, कांस्टेंट एफर्ट है वो, कि अपने आप को सामने वाले की पोजीशन में रख के देखो तो आपको उसकी इमोशन, उसके पेन का मालूम पड़ेगा। और ये जो आपने बोला, ये हर एक चीज़ थोड़ी आपने एक्सपीरियंस करता है लाइफ में। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है यार, आपके साथ जितने एक्सपीरियंस लाइफ में सबके साथ होते हैं आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन अब किसी ने आपको रोल दे दिया कि आपको गुस्से में आके मर्डर करना है, तो थोड़ी ना आपने मर्डर किया हो तो तभी आप मर्डर करोगे किसी का, वो सीन कर पाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन आपको फिर कुछ काम करना पड़ेगा, उसको कुछ इमोशन देखनी पड़ेंगी, कुछ एक आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे क्रिमिनल्स का माइंड कैसा होता है, उनमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, या कुछ एक फिल्में ऐसी देखो, या कुछ एक कंटेंट ऐसा पढ़ो ताकि आपके अंदर उसके बारे में बात आए। आपको एक चोर का रोल मिल गया तो थोड़ी ना आपने पहले चोर की, आप जेल काट कर आए हैं तभी वो रोल कर पाएंगे आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो थोड़ा उसमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। सी, फीलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितना फील करते हैं। एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? जब भी ऑडिशन पे जाए, सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस को हमेशा न्यूट्रल रखिए। ऑडिशन के स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं उसके बाद याद करनी चाहिए, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए उस स्क्रिप्ट को। आर्टिकुलेशन एंड जेस्टिकुलेशन ये मैंने सीखी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग करे तो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपना वॉइस प्रोजेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर बेटर बनाना है तो आप किसी ना किसी को ऑब्जर्व करिए कि हमें डिक्शन को प्रॉपर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स J2B एकेडमी एंड प्रिंस सर को कि उन्होंने ऐसा मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।